क्या हुआ? तेरे और मेरे अलावा यहाँ कोई तीसरा है क्या? अच्छा, कैमरा। अबे पर मैं कैमरे से क्यों बात करूंगा? मैं ब्लॉगर थोड़ी ना हूं। अबे कुछ बोल ना। क्या बोलूं यार? पापा मेरे पीछे पड़े हैं। तू शादी करने वाला है? पागल है क्या? He wants me to get a government job. अच्छा, ये बात है। अरे कब से बोल रहा हूँ उनको, नहीं है मेरे को इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में, पर वही कि सुनते ही नहीं। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है गवर्नमेंट जॉब से इंडिया में, जिसको देखो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। अरे अगर आज तैयारी करने बैठेंगे ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जॉब मिलते तक बाल सफेद हो जाएंगे। बाल सफेद नहीं, सफेद होके झड़ भी जाएंगे। साला आज तक किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और फिट है। या तो चश्मे लगे हुए होंगे, बाल झड़े हुए होंगे, या फिर 8 इंच की तोंद निकली हुई होगी। क्या तोंद? पेट। अरे मुझे नहीं बनना उनकी तरह। एक तो जिम जाने की सोच रहा हूँ, ऊपर से सरकारी नौकरी मुझसे नहीं होगा ये सब। कल मेरे घर में कोई दूर के चाचा आए थे, मुझे जबरदस्ती सामने बैठाकर पूछ रहे हैं, और क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे। साला सवाल मुझसे और जवाब खुद से। अरे मुझे कुछ बोलने तो दो। जब जवाब तुम्हारे पास पहले से ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऊपर से हर सवाल में मैं ऐसे ऐसे सर हिला रहा हूँ। आधे घंटे तक पेशाब रोकना पड़ा यार, उठकर कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे मुझे। मैंने मन में बोला, अगर आगे चल के मुझे किडनी में प्रॉब्लम हुई ना, तो जो ये तेरा बचे हुए बाल है ना, वो भी नहीं बचेंगे। गवर्नमेंट जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? सरकारी नौकरी। एग्जैक्टली। सरकारी नौकरी को सेपरेट करना। देख मैं बताता हूँ, सरकारी नौकरी सरकार के नौकर। अबे जब इतना पढ़ के नौकरी बनना है तो वेटर बनने में क्या बुराई है? फिर भी ब्रो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी एक वेटर से ज्यादा होती है। अबे नॉर्मल वेटर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 5 स्टार होटल के वेटर की बात कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि वेटर को कस्टमर से टिप इतना मिलता होगा कि वो सबको मिला देना तो सिर्फ महीने में अपने टिप से इतना कमा लेता होगा जितना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने सैलरी से नहीं कमाता होगा। ऊपर से होटल से अलग सैलरी मिलता है। पॉइंट है। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है जो सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। साला जब से वो यहाँ शिफ्ट हुआ है, पिछले 2 साल में कभी मेरे घर नहीं आया, और अभी 2 दिन पहले उसने एग्जाम क्रैक किया है। साला 2 दिन से मेरे घर रोज आता है और दिमाग चाटता है, और मेरे घर वाले तो उसे देवता की तरह ट्रीट करने लगे। हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, कुछ सीख इससे, कुछ सीख। अरे क्या सीखूं इससे? इसे ज्ञान चूदने के अलावा और कुछ नहीं आता। तूने ऐसा कहा मन में। ऊपर से क्या जरूरत थी पापा को बोलने की इसे करियर एडवाइस दे दो। ये सुन के तो बंदा मेरे छाती पे चढ़ गया और मेरा करियर काउंसलर बन गया। हर बात पे कोई एडवाइस चाहिए, एडवाइस चाहिए। अब एक एग्जाम क्रैक कर लेने से खुद को चाचा चौधरी समझने लगा है क्या? जब भी वो मेरे घर आता है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसी नजर से देखने लगते हैं जैसे मुझसे कह रहे हैं, देखो वो कहाँ चांद पे पहुंच गया और तू नालायक अभी भी जमीन पे। दिमाग खराब करके रखा है साले ने। तो फिर क्या सोचा है तूने फ्यूचर का? छोड़ना यार। अरे मुझे नहीं बताएगा तो और किसे बताएगा? पहले प्रॉमिस कर किसी को नहीं बताएगा। अरे प्रॉमिस भाई, किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे अबे जल्दी बोलना, मुझे एक्टर बनना है। क्या? हाँ। हंस क्यों रहा है? तुझे सच में एक्टर बनना है? नहीं, मुझे जोकर बनना है। ये की ना तूने 100% की बात। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में एक्टर बनना है। ठीक है, चल एक डायलॉग सुना। डायलॉग? क्यों, क्या हुआ? यार अभी तो कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा। तेरे से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तेरे बस की नहीं एक्टिंग। क्या मतलब मेरे बस की नहीं एक्टिंग? मतलब यही कि तू एक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? अबे एक लाइन डायलॉग तो याद नहीं तेरे को, घंटा तू एक्टर बनेगा? छोड़ दे एक्टिंग। भाई डायलॉग याद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्टर नहीं बन सकता। नहीं होगा तेरे से। अरे पर छोड़ दे भाई, कोई जॉब भी कर ले। पर अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है वो एक लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार आजकल जब भी वो मुंह खोलती है ना मन करता है उसको मुंह में कुछ फूल दूं। ट्रस्ट मी पिछले 6 महीने में आप हैरी डॉल सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है टू एंटर इनटू ऑन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी कि उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तो बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, न कैमरा हो न फुनसक हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गया, अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सरना कहानी का दोस्त है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले कुशन है फिर कर्टन है, फिर कुशन कर्टन से मैच नहीं किए तो और कुशन है। साले मग इतने हैं मेरे, उनको बेचने जाओ तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगे वो चीज खरीद के नहीं आएंगे। 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में जाके एक सड़ी चप्पल उठा के लाएंगे, और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लगे तो क्या हो जाएगा, अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। उसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की तो इस मोबाइल फोन ने की है, कभी घटिया इन्वेंशन है साली। पट्टा साला पट्टा। एक तो उनके ऐड भी देखो ना, लो जी 1 पैसे पर सेकंड और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात होना पड़ जाती करने को, फिर इसका जवाब उन्हें भी दो। तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तुम्हें हूँ ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मेरी माँ मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारतीय मित्रों से पूछना। तुझे मैं बता रहा हूँ उस ऐड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ। Where you go, we follow। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, वो गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको पता था। वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी SMS कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में, 2 SMS का रिप्लाई मत करना, तुरंत फोन आएगा, फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा, आई डोंट थिंक इज वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू आई डोंट थिंक इज वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ये आदमियों के इतना हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव वुमेन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा इस दुनिया में। साला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी, और मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ, फिर साले घर जाओ पहले इन्हें मनाओ इन्हें खिलाओ। इनके बाद खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। इस सब के बाद भी अगर इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ ना चुपचाप, तो क्या घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं लगा दूँ दिमाग में। इस सब के बाद we never talk, we need to talk, I don't think it's working anymore। मैं तुझे बता रहा हूँ you cannot discuss anything with a woman because they call it a discussion, but any discussion with a woman is an argument। और आर्गुमेंट में तो तू बॉस उनसे जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्गुमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंसिटिव बेकार सी चीज की वजह से वो आर्गुमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात से आर्गुमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद, यहाँ साला याद भी नहीं होता 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अरे तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा तो इस पॉइंट से अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तब भी एक आवाज आएगी उंगली नीचे कर। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, और मुद्दा रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। किसने बनाया तू, किसने साला वो 20 आर्गुमेंट में फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी के पहले वो नागिन क्यों हंसता है, क्यों हंसता है,
क्योंकि बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता वो क्या करना है कि तेरे पास यहाँ। सेम चीज मैं करूँ तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स की ना हो तो कहेगी अच्छा तुमने अपनी फ्रेंड को कॉल किया तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो। व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर। इट्स रिडिकुलस यार। कैसा लगा डायलॉग? ये सब डायलॉग था, तू नहीं तो बोला एक डायलॉग सुना, कैसा लगा? बंद गया पटाख बन गया